लियोस वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर सन एंड मून रीडिंग। तो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहता है। क्या सन है आपके जीवन में और क्या मून है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए है सरेंडर। ओके, सबसे पहले यूनिवर्स की उदारता तो देखिए, इससे पहले भी रीडिंग में सरेंडर ही आया है। कंपैशन, ओह माय गॉड। वॉइच, फोकस। इसको भी हम लेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर एक एक करके देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड टू बी फेयर, द फेथ। बहुत गहरा मैसेज यहाँ पे लोगों को मिलने वाला है, तो रेडी रहिएगा। ओके, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो सिचुएशन चल रही है, उसका आंसर आप यहाँ से लेकर जाओगे। बहुत गहरा मैसेज है। हीलिंग वाटर, रिलेशनशिप, सॉलिट्यूड। बहुत हद तक जहाँ पे मुझे जो मेन मैसेज है वो मिल गया है। इशू जो मेन है वो दिख रहे हैं धीरे धीरे करके कि पन्ने कह रहे हैं, कह सकते हैं खुल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए। बॉटम में देख लेते हैं कट टाइस। ओके, ड्रामा। लियोस एंड ड्रामा कैसे नहीं होगा, ये कार्ड लियोस का ही है। ओके, ऑस्टेंटेशन, लॉस, अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, बॉटम हमने इनका देखा था, हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन। ओके, और इनका डीप नोइंग। ओके, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लियोस। सबसे पहले मैं एक मैसेज था लियोस के लिए। लियोस, आपकी एक बात बहुत कमाल की है, ठीक है, बट यही कहीं ना कहीं आप पे भारी भी पड़ जाता है। क्या? जब कोई आपको बहुत प्यार देता है ना, तो आप इन रिटर्न बहुत दुगना प्यार देते हो उसे। बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है, बट वही चीज़ उल्टी हो जाती है जब कोई आपको धोखा देता है ना, या आपको हर्ट करता है ना, तो उसका जवाब भी आप बहुत ही उसका डबल देते हो, दुगना। दुगना या कह लो तिगना भी हो सकता है। तो कभी कभी आप उस पर्सन की नज़र में आप उसके दुश्मन बन जाते हो, या कह लो कि या रिश्ता उसके साथ हमेशा हमेशा वाला ख़त्म हो जाता है आपका। तो ये हर लियो के साथ है ये सिचुएशन, ठीक है, बट थोड़ा कोशिश करें कि ऐसा ना हो। अम, ये अच्छी बात है कि आप हर चीज़ दुगना करके देते हो सामने वाले को, वो जो भी देता है, ठीक है। तो फिर भी मैं इस पे आपकी तारीफ़ करूँ कि मैं क्या क्या समझाऊँ आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर ठीक है, आप जो हो जैसे हो वैसे रहो, बट आप ऐसे लोगों को थोड़ा दुश्मन बना लेते हो अपने, तो फिर आप थोड़ा सतर्क भी रहो, ये कह सकती हूँ मैं। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये जो है ना, इस समय पे आपके साथ हो रहा है, ये किस्मत है, डेस्टिनी है। डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है इसलिए हो रहा है, ठीक है। उसको वैसे ही स्वीकारो, बजाय उसको रेजिस्ट करने से।
या उस पे दुःख जताने से या परेशान होने से या चिड़चिड़ाने से, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये होगा और ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ, एक ऐसा जस्टिस जिसमें शायद आपको कोई पनिशमेंट मिल रही है, कोई कर्म की, और आपको किसी चीज़ से बचाया भी जा रहा है। ये दोनों तरह का जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ठीक है? आपको किसी चीज़ से बचाया भी जा रहा है और कहीं न कहीं आपको आपके कुछ कर्मों के फल भी मिल रहे हैं, जो बुरे हो सकते हैं, जो पेनफुल हो सकते हैं। रिलेशनशिप सॉलिट्यूड, बहुत लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप टूटा है, खराब हुआ है, पर्सन की यादों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या अगर निकल भी गए तो वो अभी भी हॉन्ट करता है, परेशान करता है, ड्रीम में दिखता है, ठीक है? तो ये चीज़ों से हो सकता है आप में से काफ़ी लोग गुज़र रहे हों। एक बात मैं इतना कह दूँ लियोज़, आपका जो सफ़र है ना, अप डाउन्स, आप एक नाव में हो, वेव्स आएँगी, बड़ी लहरें भी आएँगी, छोटी लहरें भी आएँगी, पर आपको पहली बात तो पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? विश्वास रखना है, ठीक? बाकी डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। दूसरा कि कुछ भी हो जाए, बड़ी सिचुएशन आ जाए या बुरी, मतलब छोटी सिचुएशन आ जाए, मतलब बुरी सी बुरी सिचुएशन आ जाए या कम बुरी भी आ जाए, चलेगा। बट उसमें आपको काइंड रहना है लोगों के साथ, ठीक है? जो आपके आस-पास हैं। आपकी बुरी सिचुएशन की वज़ह से आप अपना गुस्सा या अपनी खटास या अपनी कोई भी इश्यू दूसरों पे नहीं निकाल सकते। इससे आपका कर्मा बिगड़ता है। आपके साथ अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है या मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये जस्टिस है, ये जस्टिस है। और आपको भी लोगों के साथ जस्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। अगर उस इंसान की उसमें कोई गलती नहीं तो आप किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं निकाल सकते, या किसी उसको अगर सामने वालों को ज़रूरत है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में उथल-पुथल मची है, थोड़ा खुद को दूर कर लो। अगर आप किसी से डील नहीं करना चाहते या शांत हो जाओ, पर किसी और का गुस्सा कहीं और नहीं निकलना हो चाहिए, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, ये डेस्टिनी और ये जस्टिस है। मेन आपका मैसेज ये बहुत तगड़ा वाला जो है, डेस्टिनी एंड जस्टिस। तो इसको आप नकार नहीं सकते, इससे मुँह मोड़ नहीं सकते, आप इसको बदल नहीं सकते और इस पे रोने या गाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसको एक्सेप्ट करने में आपकी भलाई ज़्यादा है, ठीक है? और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप किसी रिलेशनशिप में से बाहर निकले हो, वो पर्सन अच्छा नहीं था या टॉक्सिक रिलेशनशिप था, पेन था या जो छोड़ के चला गया आपको, ठीक है? तो ये एक बात ऐसी है कि आपको किसी चीज़ की सज़ा मिली होगी। अब ज़रूरी नहीं कि आप उस रिश्ते में बहुत अच्छे रहे हो, गलतियाँ आपने भी की होंगी, इश्यूज़ आपने भी खड़े होंगे, इनसिक्योरिटीज़ आपकी भी आई होगी उसमें, ठीक है? तो उसका जस्टिस आपके साथ हो रहा है। दूसरा, और आपको उस पर्सन से बचाया भी जा रहा है, शायद आप दोनों का फ्यूचर साथ नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इस समय पे जो मेन चीज़ है, आपको हील होने की ज़रूरत है लियोज़। आपकी लाइफ़ में कोई भी इश्यू, सिर्फ़ रिलेशनशिप नहीं, ये तो चलो और ये सिर्फ़ लव रिलेशनशिप नहीं है, ये आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी शायद आपको कोई समझ भी नहीं रहा हो और आप अकेले पड़ गए हो, पर इस समय पे आपका अकेला होना आपको हील करेगा। क्योंकि घाव को अगर ना ही छुआ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर घाव को बार-बार कोई टच करे या अ, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, बार-बार किसी चीज़ से टकराएगा या किसी चीज़ से टच हो जाएगा, तो वो कभी भर नहीं पाएगा। तो अगर आप अकेले हो, तो इस समय पे आप और स्ट्रॉन्ग और खुद को हील कर पाओगे। आने वाले समय में मैं देख पा रही हूँ अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हो, अपने कुछ बुरे ट्रेट्स पे आप काबू पाते दिख रहे हो, ठीक है? एंड यहाँ पे सच को एक्सेप्ट करने की बात हुई, लर्न द ट्रुथ। अगर आपकी लाइफ में कोई दुर्घटना घटी, कोई इश्यू हुआ, उसमें से लेसन आपको लेना है और उस सच को जो आपके सामने हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये हुआ। इससे आपकी लाइफ ईज़ी ही होगी। मैं देख पा रही हूँ अब आप किसी तरह के ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होगे और शायद जो आपकी लाइफ में लॉस हुआ है ना, वो भी अब आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज देख पा रही हूँ। अब वो चीज़ जो आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, अब वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। क्योंकि अब आपका फ़ोकस
सिर्फ आप होगे, ना कि वो चीज़ जो आपको बार-बार परेशान कर रही थी। इस समय पे आप अकेले होकर अपने ऊपर वर्क करोगे और इसी स्टार की तरह शाइन करोगे, जो कि मैं देख रही हूँ आने वाला समय ये कहीं न कहीं टैरो में चैरियट का साइन दिखाता है और अब आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब आपकी लाइफ से जाएँगी। और मैं एक बात बता दूँ, अगर आपको ये था ना, आपको अगर कोई क्वेश्चन था कि मेरे साथ इस पर्सन ने गलत किया है, मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा। टू बी फेयर आया है, ठीक है? ये मत सोचना कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है और आप बहुत बुरे हो या आपने कुछ किया है, नहीं। आपके साथ अगर किसी ने गलत किया है, तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। पर अगर कोई चीज़ आपने खो दी है, तो उस पे ज़्यादा समय तक रोने-धोने का कोई मतलब नहीं बनता। इस चीज़ से मैं जो एक चीज़ आपके लिए देख पा रही हूँ, वो है डीप नोइंग। मैंने कहा ना, अब आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है, प्यार, दिल, जब दिल टूटता है ना, इंसान जब प्यार करता है किसी से, तब भी खुद को बदलता है और जब उसका दिल टूटता है ना, वो तब भी खुद को बदलता है। ठीक है? तो यही कहते हैं ना कि पोथी लिख लिख पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो मतलब अगर इंसान प्यार को समझ लेता है या प्यार क्या है वो जान लेता है या उसका दिल टूट जाता है, तो वो एटलीस्ट ये समझ जाता है कि प्यार एक्चुअली होता क्या है, ठीक है? लव क्या होता है, ठीक है? ये कोई पकड़ने की चीज़ नहीं है, इससे सब ग्रसित हैं, सब ग्रसित मतलब सबको लाइफ में चाहे वो कोई भी, गॉड ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान ने प्यार किया है और अपने सेपरेशन देखा है, पेन देखा है और फिर भी उस प्यार के मायने को सीखा है कि प्यार क्या होता है और ये सबके साथ हुआ है। कोई भी इससे नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि जानवरों को भी होता है। वो भी सेपरेट होते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है? और सब कुछ फ़ील करते हैं वो भी, जैसे हम फ़ील करते हैं प्यार में, ठीक है? तो कोई भी इस चीज़ से अलग नहीं है। और मैं आपको ये बता दूँ, आपका ये जो लाइफ़ में ये सिचुएशन हुई है, अगर ये रिलेशनशिप्स को लेकर है, ज़रूरी नहीं लव, फैमिली में भी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप्स में, ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, डीप नोइंग लेसन है इसमें। हो सकता है आप किसी ड्रामे में फँसे हुए हो अभी, पर वो ड्रामा हो सकता है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्यों? चूँकि वो अब आपके लिए वो केंद्र ही नहीं रहेगा। मतलब अगर मैंने कहा ना, आप चाहो उस राई को पहाड़ बना दो। आप उस चीज़ को कितनी एनर्जी दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब आप उस चीज़ को एनर्जी ही नहीं दोगे, तो वो ड्रामा आपकी लाइफ़ में रहेगा ही नहीं। जहाँ आपने किसी चीज़ को बहुत अटेंशन दी, बहुत अपनी एनर्जीज़ दी, बहुत टाइम दिया, तो वो चीज़ आपके लिए बड़ी तो बनेगी ही, पर अगर आप उसको कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको परेशान भी नहीं करेगी, ठीक है? सेम अभी मैं यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, कट टाइज़, समय आ चुका है किन्हीं चीज़ों से अपना वो कॉर्ड्स जो आपके जुड़े हुए हैं अभी भी, जो चीज़ें आपको हॉन्ट करती हैं, परेशान करती हैं, ये वो जो रिश्ते कह सकते हो सकता है कुछ लोग के से जुड़े हुए हैं, अगर वो नेगेटिव हैं, नफ़रत के भी हैं, तो उसे कट कर दो अब। अब समय आ चुका है, ठीक है? कुछ चीज़ों को कट करने का, अगर आप कोई चीज़ पास्ट की ढो के लेके अपने साथ चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो समय आ चुका है कि उसको वहीं पे गिरा दो, छोड़ दो और खाली हाथ आगे बढ़ो, ठीक है? अब आपकी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। तो अब जो न्यू चीज़ है ना, अब आप उसको अडैप्ट कर रहे हो। अपनी लाइफ़ में मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बड़े-बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे। और ये जो बदलाव है, वो कहीं न कहीं आपके अंदर जो पहले नहीं थी, जो आप पहले नहीं कर पाते थे, ठीक है? जैसे अपने गुस्से पे कंट्रोल, पेशेंस को खो देना, पेशेंस ना होना, ठीक है? बहुत एक्सपेक्टेशंस रखना, ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे अब आपका काबू हो रहा है, ठीक है? आपको अब समझ में आ रहा है कि मुझे चीज़ों से डील कैसे करना है। ठीक है? एंड ये जो कार्ड आपके लिए आया है, हीलिंग वाटर एंड हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, ये समय अब आपका है एक्टिवेट करने का खुद को, हील करने का खुद को, फिर से अपनी एनर्जी में आने का खुद को। थोड़ा रेस्टिंग पीरियड है आपका, चीज़ें आपको तुरंत अपनी लाइफ में नहीं दिखना शुरू होगी, बट इसके बाद वही फेज़ आता है कि अब शुरू हो रहा है, ठीक है?
अभी आप शायद इसी फेज़ में हो कि रेस्टिंग, इसलिए कुछ बहुत धमाकेदार भी आपको अपने लाइफ में नहीं दिख रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं दिख रही है। अभी आपका हीलिंग पीरियड चल रहा है। मैंने बहुत लोगों को सुना कि दिसंबर से लाइफ की लगी पड़ी है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है? लगी पड़ी है तो कोई बात नहीं, खुद को हील करो इस समय पर, ठीक है? खुद को हील करो इस समय पर। और अब आपका समय आएगा बहुत जल्द, जब ये आपकी हीलिंग वो सबकी अलग-अलग होगी कि मुझे इतनी हीलिंग की ज़रूरत थी, अब मैं हील हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, मुझे कहाँ अपनी एनर्जीज़ देनी है, ठीक है? आप अपने-अपने समय पे इस चीज़ से उठोगे, बट येस ज़रूर उठोगे और समय आपका भी यही चल रहा है कि हाइबरनेशन। कभी-कभी छुप के रहना पड़ता है कि कोई आपके घाव को टच ना करे। और अकेले रहना, सॉलिट्यूड और हाइबरनेशन में रहना, ये ज़रूरी होता है, हर इंसान के लिए। लोग उसको अकेलापन कहते हैं, पर ये सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में। ये आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है? तो अगर रात नहीं होगी, तो मूनलाइट भी वो मून का कोई महत्व फिर नहीं होगा, ठीक है? और अंधेरा नहीं होगा, तो मॉर्निंग होने का भी इंतज़ार कोई नहीं करेगा। वो रोशनी की किरण के लिए जो आप देख रहे होंगे इसमें भी ये सन का कार्ड है, ठीक है? जो वो रोशनी की किरण है ना, वो वो जो खूबसूरत होती है जब आप देखते हो ना सनराइज़ देखने चलते हैं, ठीक है? सुबह-सुबह सनराइज़ देखने चलते हैं, वो क्यों देखने चलते हैं? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होता है, ठीक? आपके भी जीवन का सनराइज़ होगा। अभी थोड़ा-सा हुँ, ऐसा पीरियड है, रात है, सो रहे हो आप, रेस्टिंग पीरियड में हो, पर सुबह होगी, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, ओके? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल अभी तक नहीं किया है तो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।